Good morning, everyone. This is Dharti ma'am with you. Today's your lecture number 22nd of the chapter Diversity of Life of the Botany section. Right? See the first slide. Here is the structure of bacteria. और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था. आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं. कैप्सूल जो कवरिंग है ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसे दोबारा डिस्कस करूँगी. रीज़न बिहाइंड कि मेरे पास एक स्टूडेंट की कॉल आई थी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो वो मैं अभी बीच में डिस्कस करूँगी. Some species of bacteria have the third protective covering that is called as the capsule and it is made up of the polysaccharide. Right? Polysaccharide जो है वो complex carbohydrate होता है and the capsule play a number of roles. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेट इज़ टू कीप द बैक्टीरिया फ्रॉम द ड्राइंग आउट एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस होता है इंगल्फिंग ऑफ एनीथिंग स्पेशली बाय द लार्जर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन कैप्सूल जो है वो मेजर विरुलेंस फैक्टर है इन द मेजर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. इसमें मैंने एग्जांपल दी थी ई कोलाई की. ई कोलाई जो है नो डाउट बेनिफिशियल है हमारे लिए, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स इसके ऐसे होते हैं जो हमें हार्मफुल इम्पैक्ट भी दे सकते हैं. ठीक है, तो देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज देयर. नॉन एनकैप्सुलेटेड म्यूटेंट्स जो हैं ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर ए विरुलेंट, दैट इज दे डू नॉट कॉज डिसीज. देन नेक्स्ट लेयर जो है डेट इज़ अ सेल एनवेलप. सेल एनवेलप जो है वो 2 to 3 लेयर से बनी होती है. द इंटीरियर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल and in some species of the bacteria an outer capsule as well. Then we have the cell wall. सेल वॉल जो है वो हर बैक्टीरिया एक रिजिड सेल वॉल से एनक्लोज्ड होता है और जो पेप्टाइडोग्लाइकन एंड प्रोटीन शुगर से बनी होती है, पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल से भी बनी होती है. देन द वॉल गिव्स द सेल इट्स शेप. मेन जो काम है इसका वो क्या प्रोवाइड करता है? शेप एंड सराउंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट. ये हेल्प करता है इन एंकरिंग लाइक द पिलाई, देन फ्लैजिला विच ओरिजिनेट इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड प्रोट्रूड थ्रू द वॉल टू द आउटसाइड. जो स्ट्रेंथ है वॉल की वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कीपिंग द सेल फ्रॉम द बर्स्टिंग. Right? Then there are large differences in the osmotic pressure between the cytoplasm and environment. तो ये maintenance भी रखती हैं. Cell wall composition जो है वो varies करती है widely amongst the bacteria and is one of the most important factor in the bacterial species analysis and differentiation. Then साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरियल सेल का इज़ where the function of cell growth, metabolism and replication carried out. ये एक जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जो वाटर, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज, गैसेस एंड सेल जो स्ट्रक्चर है वो आल्सो कंटेन करता है राइबोसोम जो ऑर्गेनेली है, क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड. सेल एनवेलप एनकेसेस द साइटोप्लाज्म एंड ऑल इट्स कंपोनेंट. Then unlike the eukaryotic, that is a true cell, bacteria do not have the membrane enclosed nucleus. इसमें well developed nucleus proper नहीं होता है. क्रोमोसोम जो है वो सिंगल कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है DNA का and is localized but not contained in a region of the cell called nucleoid. क्लियर? तो आपने स्ट्रक्चर में भी देखा था कि वहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. देन ऑल द आउटर सेलर कंपोनेंट्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. आप कोई भी सेल देखोगे उसमें देखोगे कि जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में. सिमिलरली इस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में भी ये स्कैटर्ड होते हैं. वन ऑफ दोज कंपोनेंट्स प्लाज्मिड. पहला जो है वो प्लाज्मिड आता है यहाँ पे. ये आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है या स्ट्रक्चर है carried by many strains of the bacteria. Then like chromosome, plasmids are made up of circular piece of DNA. याद रखिएगा प्लाज्मिड जो है वो circular piece of DNA होता है and unlike chromosome they are not involved in reproduction. Then plasmid जो है वो replicate करता है independently of the chromosome and while not essential for the survival
appear to give bacteria a selective advantage. ठीक है, तो आगे हम ये इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, मैंने फ़िलहाल इसे यहीं तक रखा है। हमने देखा साइटोप्लाज्म, देन उससे पहले सेल वॉल, सेल एनवेलप एंड कैप्सूल। Clear? So this is all for today and we will continue in the next lecture. Have a great